हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रीतिबद्ध कवि जो थे उनके सभी के नाम। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपको सिर्फ उनके नाम याद रखने हैं और उनका थोड़ा बहुत जो है चीज़ें मतलब जन्म या क्या क्या दिया है उन्होंने, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीतिबद्ध कवि क्या कौन कौन होते थे, मतलब क्या था। तो हिंदी साहित्य में रीति निरूपण का प्रथम प्रयास भक्ति काल के दौर में ही प्रारंभ हो गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि रीति है वो निरूपण, उसका जो पहले ही प्रयास जब भक्ति काल हुआ था उसी समय प्रारंभ हो चुका था। तो विशेष रूप से रीति निरूपण की प्रवृत्ति सबसे पहले केशवदास में दिखाई देती है। तो अब बात करते हैं जो हमारी सबसे पहले जो है प्रवृत्ति है वो किसकी है, केशवदास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। केशवदास का सबसे पहले इनका नाम यहाँ पे आया है। फिर उसके बाद तो फिर जो है इनका समय जो था, उनका समय देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1555 ईस्वी से सन 1617 ईस्वी के बीच था। ठीक है, तो 1555 इसको बोलते हैं। वैसे रीति काव्य अविच्छिन्न परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से शुरू हुई, जिनका समय केशवदास के 50 वर्ष बाद आता है। यानी कि इसकी बात कर रहे हैं कि जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं उनसे शुरू हुई है, जिनका समय जो था वो था केशवदास जो है उनके 50 वर्ष के बाद आया था। ठीक है, फिर उसके बाद केशवदास और चिंतामणि के बीच के समय में रीति काव्य की अनुपस्थिति के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में रीति ग्रंथकार कवि को शुरुआत चिंतामणि से किया और केशवदास को भक्ति काल के फुटकाल कवियों में रखा गया, यानी कि फुटकल कवियों में रखा गया उनको। ठीक है, हालांकि इसे दोहराया जाने का अब कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उनका आचार्य केशवदास मुख्य रुझान रीति ही है। ठीक है, फिर उसके बाद उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचंद्रिका में अलंकार, जो रामचंद्रिका उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें अलंकार बहुलता और चमत्कार प्रियता उनके रीतिगत रुझान को ही दर्शाता है। यानी कि जो रीतिकाल है वो श्रृंगार जो है उसको ही दर्शाता है। जैसे अलंकारों का हुआ, या जैसे आपको पता है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, या इस तरह से जो अलंकार है जो कि श्रृंगार करवाते हैं। जो भी कोई चीज़ लिखी जाती है अगर अलंकारों का उपयोग होता है दर्शाने के लिए तो उससे जो है एक खूबसूरत लैंग्वेज का इस्तेमाल हो जाता है। कोई भी चीज़ होती है उससे खूबसूरती आती है। ठीक है, तो इस तरह जैसे कि आप जानते हैं, मान लो एक स्त्री है तो उसको श्रृंगार करवा के, मतलब श्रृंगार करके उसको एक मतलब जैसे मान लो वो श्रृंगार कर रही है तो उससे सुंदर बन रही है, तो उसी तरह से इसमें भी श्रृंगारों का जो है मतलब यूज़ होता है। जैसे कि श्रृंगार होते हैं हमारे अलंकार जो होते हैं वो श्रृंगारों का एक मतलब श्रृंगारों की ही, जैसे श्रृंगार अलंकार को कह सकते हैं आप। ठीक है, श्रृंगार जो अलंकार है वो श्रृंगार करते हैं हमारी इस चीज़ को, हमारी जो लेखिका होती है, जो लिखने की चीज़ें होती हैं, जैसे लिखा जाता है कोई भी चीज़ तो श्रृंगार सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। फिर देखो आचार्य केशवदास की बात कर रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कवि इसके अंदर आते हैं। इनका जो केशवदास का जन्म सन 1555 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1617 ईस्वी के आसपास हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति युग के फुटकल कवियों में रखा है। जो आचार्य रामचंद्र हैं उन्होंने इनको भक्ति युग में जब फुटकल कवियों में रखा है, परंतु इनकी कविता के स्वरूप को देखते हुए इन्हें रीति युगीन आचार्यों में रखा जाना चाहिए था। मतलब उनको जो इनका काम था उसमें रीति युगीन में रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वैसे नहीं रखा है। इसके बावजूद कि इनकी मौजूदगी रीतिकाल से पूर्व की है, जबकि उसके बावजूद भी इनकी जो मौजूदगी है वो रीतिकाल से पहले से है, पूर्व से है। इनके द्वारा रचित रीति ग्रंथों में प्रमुख है रसिकप्रिया। ठीक है, रसिकप्रिया याद रहे, रसिकप्रिया, कविप्रिया और छंदमाला, 3 ये चीज़ें ये याद रख लेना। फिर उसके बाद
रसी कप्रिया में सभी रास्तों का वर्णन है, रसों का वर्णन है। रसी कप्रिय जो है उसमें सभी रसों का वर्णन है। कवि प्रिय अलंकार रूपक ग्रंथ हैं। अभी अलंकारों की बात करें, रूपक और ग्रंथ हैं कवि प्रिय के अंदर। फिर जो है, जबकि छंदमाला, जो कि छंदों का भी आपको पता है, छंद जो होते हैं हमारे उनका भी प्रयोग किया जाता है, छंदों का निरूपण किया गया है। तो इस तरह से आपको इनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। विश्वदास त्रिपाठी के अनुसार केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार सांस्कृतिक साहित्य शास्त्र में निरूपति काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। इसके पूर्व कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, कर्नेश आदि ने रस, श्रृंगार और अलंकार पर अलग अलग पुस्तकें लिखी थी, पर एक साथ सभी कवियों का परिचय नहीं दिया। केशव ने यही किया और इसीलिए वह हिंदी के पहले आचार्य माने जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे केशवदास है, आचार्य केशवदास। तो आपको ये याद रख लेना है। अगर रीतिबद्ध कवियों की बात की जाएगी तो आपको यहाँ पे ये नाम लिख लेने हैं अगर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि मतलब आपको ऐसे ही पूछ लिया कि भाई आचार्य केशवदास का परिचय बताइए, कुछ भी अगर अलग से भी पूछा जाता है तो वो भी आपको आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद है हमारा चिंतामणि। चिंतामणि की बात करते हैं। चिंतामणि का जन्म 1600 ईस्वी के आसपास था, तथा मतलब आसपास माना जाता है, तथा इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी के आसपास हुई है। मेन इनका जो परिचय थोड़ा बहुत ये चीज़ याद रखनी होती है। फिर उसके बाद रीतिकाल की अविच्छिन्न परंपरा चिंतामणि से ही प्रारंभ हुई, यानी कि जो हमारी जो रीतिकाल की अविच्छिन्न परंपरा है वो चिंतामणि से ही प्रारंभ हुई, उन्होंने ही प्रारंभ की। चिंतामणि की गणना सर्वाग निरूपक आचार्य कवि के रूप में की जाती है। इनके ग्रंथों से रसविलास, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें उत्कृष्ट कवि कहा है। इनकी कविता से भी इसकी पुष्टि होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इनका बता देना है। फिर उसके बाद जो है ये चीज़ तो थोड़ी मुश्किल रह जाएगी, आप ये याद नहीं कर सकते। मेन आपको यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देना। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे इस मुक्तक में ये जो इसकी बात बता रहे हैं, अब इसका मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि इस मुक्तक में ग्रंथ स्थायी प्रेम का सुंदर और मनोहरी चित्रण हुआ है। तो पत्नी आंख बंद करने के बहाने पति का पीछे से आलिंगन करती है, आलिंगन करती है और पूछती है कि कहो मैं कौन हूँ। मतलब शायद आंखें बंद करती होगी तो उसको बोलती है कि पूछती है कि मैं कौन हूँ। तो ये कहकर वह मुस्कुराती है तो इठलाती है। पति द्वारा अंग छूने पर बहुत टेढ़ा कर हंसती है। यौवन की मस्ती में डूबी पत्नी अपने विभिन्न हाव भाव से पति को निरंतर आकर्षित करती है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। मेन यहाँ पे देखो, आँखिन मुंदवे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावे, केहू केहू। तो ये आपको पता है ये अनुप्रास का अलंकार हो रहा है। यहाँ पे ये जो क आ रहा है ना, ये एक तो पहली बात है, ये केहू कहूँ तो क का बार बार उपयोग हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है क बार बार आया है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं ये अलंकार इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इनको कह सकते हैं, इसको सुंदर बनाने के लिए ये चीज़ की जाती है। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं देव की बात करते हैं। जो देव है हमारे, देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, मतलब हुई है। तो देव रीति कविता के सर्वाग निरूपक आचार्यों में एक प्रमुख नाम है। देव के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि द्विवेदी युग की हिंदी आलोचना में देव श्रेष्ठ हैं। जो देव हैं उनका इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो द्विवेदी युग की हिंदी आलोचना है वह उन्होंने ही जो है आलोचना जो होती है उन्होंने की है। श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ उनको माना जाता है। अथवा बिहारी, इस प्रश्न को लेकर आलोचकों में तीखा विवाद चला। देव के ग्रंथों की संख्या 72 बल लाई 72 बल लाई है जाती है, मतलब बल लाई जाती है, तो बतलाई जाती है, यहाँ पे बतलाई जाती है। तो जो संख्या है 72 बताई गई है, पर इनमें से ज़्यादातर अनुपलब्ध हैं।
अनुपलब्ध हैं, जिनके ग्रंथों में भाव विलास कह सकते हो, रस विलास यानी भाव, जो हमारी भावना होती है, रस जो उसके अंदर जो मतलब उसमें कलमपना है, जो रस है जो आकर्षित करता है, शब्द रसायन है, जो शब्दों का उपयोग किया गया है, अष्टयाम है, आदि प्रमुख हैं। तो देव जितने समर्थ आचार्य थे उतनी ही प्रखर उनकी काव्य प्रतिभा भी थी। वह श्रृंगार विषयक कविता में तो सिद्ध हस्त थे ही, उन्होंने प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है। एक उदाहरण देखिए, तो यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया है, ये देखो, जहरी जहरी जीनी बूंदनी परत मानो। तो जहरी 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 मतलब जहरी देखो इसका कितने बार उपयोग किया गया है, और इसके ये दो अनुप्रासों का ही मतलब यहाँ पे अनुप्रास किए गए हैं। तो पहरी पहरी गटा शेरी का गगन में, तो आनी कद्यो शाम मोसो चलो झुलावे को आज। तो फूलों का आसमानी, तो यहाँ पे इन्होंने दिया गया है इसका, तो फिर यहाँ पे इसका अर्थात दे देंगे। और फिर विश्व नाथ त्रिपाठी के अनुसार देव रीति काल के ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मर्मित पैदा करते हैं। प्राकृति और श्रृंगार के अतिरिक्त देव ने भक्ति तथा नीति विषयक काव्याएं भी लिखी हैं। तो इस तरह से आपको दे देना है। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ पे ये जो ये दिया गया है वो दे देना है। फिर उसके बाद जो मुश्किल लगता है वो नहीं, पहले आपको नाम याद रहने चाहिए। देखो पहला आ गया आपका आचार्य केशव दास, फिर चिंतामणि आ गया, देव आ गया, फिर भिखारी दास की बात करते हैं। अब भिखारी दास जो है स्वार्ग निरूपक आचार्यों में सर्व प्रमुख हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रस सारांश इनका प्रमुख है, ठीक। फिर उसके बाद श्रृंगार निर्णय, फिर काव्य निर्णय, फिर शंदोर्न बपिंगल, शंदोर बपिलगल, तो आदि। तो ये कुछ देखो कितने मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल, जहाँ पे श्रृंगार ज़्यादा किया होगा क्योंकि सरल लैंग्वेज नहीं होती है, वहाँ पे रसों का उपयोग हो जाता है, कुछ जो है डिफ़िकल्टी आ जाती हैं। कुछ आपको देखो रस सारांश या श्रृंगार निर्णय ये थोड़ा आसान है, और काव्य निर्णय ये भी अगर आप याद रख लेंगे तो ठीक है। तो ये छंद है ना, जो छंदों का उपयोग होता है, तो वो चीज़ है, और आदि। तो आप इतना भी 2-3 याद रखेंगे तो ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें ऊंचे दर्जे का कवि कहा है। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने उनको ऊंचे दर्जे का कवि माना है। किसको? भिखारी दास को। तो भिखारी दास की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है, उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, ना ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, ना दूर की रूज के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष रंजनकारिणी है। संयोग श्रृंगार की इस कविता में भावनात्मक सहजता को देखा जा सकता है। तो ये कुछ कविता इन्होंने दी है। तो देखो, वही घरी ते ना सान रहे, ना गुमान रहे, ना रहे सुगराई, दास ना लाज को साज रहे, ना रहे तन को घर काज की गाई। तो हया दिख साध निवारे रहो तब ही लो, बटू सब बांती भलाई, देखक काने ना चेत रहे, ना ही चित रहे, ना रहे चतुराई। तो इस तरह से जो है किया गया है। तो यहाँ पे इनका मीनिंग भी है। तो ज़्यादा आपको बहुत लंबा हो जाता है, आपको 4-4.5 पेज का करना होता है, तो लेंथी हो जाता है। आप अपने शब्दों में भी याद रख सकते हैं। मेन आपको चीज़ें इनका बर्थडे और थोड़ी बहुत इनकी चीज़ें। तो यहाँ पे इनका बर्थडे जो है नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो इसका नहीं बताना आप, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है इन्होंने, तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं। जिनका दिया है वो तो अलग चीज़ है। फिर उसके बाद हमारी बात आ जाती है पद्माकर भी जो है रीतिबद्ध कवि में आ जाते हैं। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई है। तो 1753 में हुई है और मृत्यु जो है 1833 में हुई थी। तो विशाष्टांग निरूपक कवियों में पद्माकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथा सर्वस्व निरूपक कवि हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ पद्माभरण याद रखिए, और जग द्विनोद, हिम्मत बहादुर बहुत ज़्यादा आसान है, हिम्मत बहादुर विरोधावली। तो ये कुछ
इम्पॉर्टेंट है जो कि आपने याद रख लेने हैं। तो जो जगनुविनोद है, इसमें 9 रसों का विवेचन है। जो पहला वाला हमारा है, इसमें जो है हमारा नहीं, दूसरा वाला है ये, तो इसमें क्या है, 9 रसों का विवेचन है। इनकी पद्मावरण में अलंकार का निरूपण है, यानी कि इसके अंदर अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। इस कारण इनकी गणना सर्वस्व निरूपक के साथ अलंकार निरूपक आचार्य कवि के रूप में भी किया गया है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे याद रख लेना है। बहुत ज़्यादा वो दूर मतलब ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मत्ती राम की बात करते हैं। मत्ती राम का जन्म 1603 ईस्वी में तथा मृत्यु 1701 ईस्वी में हुई है। यद्यपि इन्होंने रीतिकालीन आचार्यों के क्रम के तीनों प्रमुख क्षेत्रों रस, अलंकार और छंद पर ग्रंथों की रचना की, परंतु रस में इन्होंने सर्वस्व निरूपण नहीं किया। इन्होंने श्रृंगार रस को ही अपने कवि क्रम में शामिल किया। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद पर इनका रस राज काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ललित ललाम इनका अलंकार निरूपक ग्रंथ है, ललित ललाम, ये याद रख लेना। फिर छंदसार में इन्होंने छंद निरूपण किया है। रीति काव्य में मत्ती राम सहज भाव तथा अडम्बरीन भाषा के प्रमुख कवि हैं। इनके संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, भाषा के ही समान मत्ती राम के ना तो भाव कृत्रिम हैं और न उनके व्याजक व्यापार और चेष्टाएं भावों और आसमान पर चढ़ाने और दूर की कोड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरहताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। तो जो बिहारी जी हैं उनको मतलब आलोचना की है कि उनके समान जो मजाक नहीं किया इन्होंने, अच्छे से ही जो विरह होता है किसी से दूर, वियोग जैसे आपको पता है दूर हो जाना किसी से, तो बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा इन्होंने वो नहीं किया है। फिर उसके बाद मत्ती राम की बात होगी। अब देखो भूषण की बात करते हैं। ये भी हमारे रीतिबद्ध हैं। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई है, पहले याद रखें। ये वीर रस के प्रमुख रीतिकालीन कवि हैं, यानी कि वीर रस की बात करते हैं। साथ ही भूषण को अलंकार निरूपक कवि के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इन्होंने अलंकारों का भी जो है इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए इनको अलंकारों का भी कहा जाता है। इसके प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवावनी और छत्रसाल दशक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इनके जो हैं ग्रंथ हैं। ओज इनकी कविता का सबसे प्रमुख तत्व है। शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का इनका मतलब वीर होता है, वीरों की वीरों के बारे में बताना। भूषण ने जो है वीरों की बातें बताई है, जो हमारे सोल्जर होते हैं, जो राजाओं के मतलब वीर जो राजा रहे हैं, योद्धा रहे हैं, उनकी बारे जो है उनके बारे में बताया गया है। इन्होंने मतलब उनकी गाथा करते थे, तो उसी को कह सकते हो आप। तो ये कुछ हमारे रीतिबद्ध कवि थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।